हेलो एवरीवन, मैं अजय आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम +1 और +2 की जो कॉमर्स स्ट्रीम है उसका सिलेबस हम वीडियोस के थ्रू कर रहे हैं। और पिछली वीडियो के अंदर हमने इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स की बात की थी, चैप्टर 1 की बात की थी। आज मैं इकोनॉमिक्स की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है उसके सेकंड चैप्टर की बात करूंगा, जो कि है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी की केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। यानी कि जब भी कोई कंट्री अपना काम करना शुरू करेगी या उस कंट्री का जो हेड होगा ना, वो अपने सिटीजन्स के लिए 3 प्रॉब्लम फेस करेगा। भैया उसको लगेगा कि ये 3 प्रॉब्लम्स किसी भी कंट्री के सामने आने वाली हैं, मेरे सामने भी आई हैं, अब मैंने इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे करना है। ठीक है, तो पहले आज इस वीडियो में मैं पार्ट 1 की बात करूंगा। मैं ये डिफाइन करूंगा कि ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री। अगर जब भी वो किसी मीटिंग में बैठते होंगे तो जनरली वो इस बात पे जोर देते हैं, अगर आपने उनकी कोई वीडियो देखी हो, कि सीमित संसाधन है हमारे पास। सीमित संसाधन का मतलब वही है जो इकोनॉमिक्स हमें बोलती है लिमिटेड रिसोर्सेज, स्केर्स रिसोर्सेज। अब उन स्केर्स रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए उन्होंने, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने या उनकी पूरी टीम ने जो भी प्लानिंग करनी है ना, वो पूरी कंट्री के लिए करनी है। उन लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरे के पूरे सिटीजन के लिए हमें प्लानिंग करनी है। और जब वो पूरे सिटीजन के लिए, पूरे भारत के भारतवासियों के लिए जब वो प्लानिंग करेंगे तो उनके सामने ये 3 चीज़ें आ जाएंगी। कौन कौन सी? व्हाट टू प्रोड्यूस। अब जो उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उससे क्या प्रोडक्शन किया जाए। जैसे अब मान लीजिए कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है, अब तो और भी एक सामने समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके पास। अब उन्हें किन चीज़ों के लिए लगाया जाए वो अब क्योंकि सारे रिसोर्सेज, सबका ध्यान इस समय मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर है। अब बाकी चीज़ों के ऊपर इतना ध्यान नहीं जा पा रहा है ना, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अगर हम उन्हें एक जगह पे लगा देंगे तो दूसरी जगह पे नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो पहली प्रॉब्लम जो आएगी, पहला जो क्वेश्चन एक इकोनॉमी के सामने खड़ा हो जाएगा वो ये, व्हाट टू प्रोड्यूस। मोदी जी सोचेंगे मैं अपनी कंट्री के लिए क्या बनाऊं। ठीक है, उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस। अब मान लीजिए उन्होंने किसी एक चीज़ का डिसाइड कर लिया कि मैं ये वाली चीज़ें प्रोडक्शन करने वाला हूं। अब वो प्रोडक्शन करें कैसे, कौन सी टेक्निक यूज़ करें उसको प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि हर टेक्निक से कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा और कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो वो चीज़ ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम आ जाएगी जी, कौन सी टेक्निक यूज़ करें। उसके बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब समाज के अंदर अगर आप सोसाइटी की बात करें तो समाज के अंदर अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं। जैसे पुअर सेक्शन के लोग रहते हैं, रिच सेक्शन के लोग रहते हैं, है ना। तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे जो देश के रिसोर्सेज हैं, हमारे जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं, वो किनको ध्यान में रखते हुए उन्हें एलोकेट किया जाए, उन्हें यूज़ में लाया जाए, उन्हें प्रोडक्शन में लाया जाए। यानी कि गरीब लोगों को, पुअर लोगों को देखकर हमने प्रोडक्शन करना है या अमीर लोगों को देखकर हमने प्रोडक्शन करना है। क्योंकि अगर हम एक सेक्शन के लिए, एक वर्ग के लिए प्रोडक्शन करने लगेंगे ना, तो दूसरा सेक्शन ये सोचेगा जी हमें निगलेक्ट किया जा रहा है, हमारे लिए कोई पॉलिसीज नहीं आ रही हैं, जो आप आमतौर पर देखने को मिलती भी हैं आपको हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, तो अब इन 3 प्रॉब्लम्स को ये डायग्राम जो मैंने आपके सामने बनाया है, आप अच्छे से इसे देख लीजिए ताकि आपको इजीली समझ आ जाए व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर क्या बनाएं। ठीक है, वेयर टू एलोकेट द लिमिटेड रिसोर्सेज, कैपिटल गुड्स बनाएं, कंज्यूमर गुड्स बनाएं, या हेल्थ केयर बनाएं, या एजुकेशन में लगाएं, कहाँ पर वो लिमिटेड रिसोर्सेज लगाए जाएं। अब हाउ टू प्रोड्यूसर, कैसे प्रोड्यूस करें, यानी कि ये प्रॉब्लम रिलेटेड है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से। यानी कि अब जनरली 2 तरह की टेक्निक मिलेंगी आपको, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। अब इन टेक्निक में से कौन सा चूज़ करें। लेबर इंटेंसिव का मतलब जिसमें लेबर ज़्यादा यूज़ की जाएगी, मशीनें कम यूज़ की जाएंगी। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब जहाँ पे मशीनें ज़्यादा यूज़ की जाएंगी और लेबर जो है कम यूज़ की जाएगी। तो दोनों में से डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि लेबर इंटेंसिव यूज़ करेंगे तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि लेबर जब हाथ से काम करेगी तो वो धीरे धीरे काम करेगी, है ना। और जब हम मशीनें लगा देते हैं तो उससे आउटपुट एकदम से बढ़ जाता है ना। मशीनें जो होती हैं एक्यूरेट काम करती हैं, परफेक्ट काम करती हैं, अच्छा काम करती हैं। तो जब मशीनें लगा देंगे तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि एक मशीन 20-20 लोगों का काम करेगी, है ना। तो सोचना पड़ेगा जी क्या लगाएं, कौन सी टेक्निक यूज़ करें। फॉर होम टू प्रोड्यूस, जैसा कि मैंने बोला, विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, रिच के लिए बनाएं, पुअर के लिए बनाएं। अगर ये लिमिटेड रिसोर्सेज रिच के लिए लगाते हैं तो पुअर कहेंगे जी हमारे लिए तो कोई पॉलिसी नहीं है,
हम तो जैसे अभी चल रहा है, अगर आप कोविड-19 के टाइम अगर देखें, जो रूटीन में काम करने वाले, जैसे ये ठेले लगाने वाले लोग होते हैं ना, रिक्शा चलाने वाले लोग, मजदूर लोग होते हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ प्रोविजंस नहीं है ना। इनको खाना देने का, अगर आप देखो, आपकी जगह पर जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ संस्थाएं जो हैं इनके लिए खाना बनाने का प्रोग्राम बना रही हैं कि कैसे इन तक खाना पहुँचाया जाए। तो यहाँ पर तीसरी प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, अमीरों के लिए किया जाए या गरीबों के लिए किया जाए। क्योंकि अगर एक सेक्शन को हम कंसीडर करके चलते हैं तो दूसरे सेक्शन के लिए हम जो है हमारा ध्यान, हमारे रिसोर्सेज एलोकेट नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा विस्तार से हम समझते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। मैंने ये मेन लाइंस, हेडिंग्स निकाल के रख दी हैं जिससे आपको ये समझने में आसानी रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि मैं वीके पब्लिकेशन की एज अ रेफरेंस आपके लिए यूज़ कर रहा हूँ, जो आपके लिए समझने में बहुत आसान है और आपको ईजिली इसके कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। जैसे लिखा हुआ है, वेयर टू यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज और स्केर्स रिसोर्सेज इफ एलोकेटेड मोर इन वन देन अदर सेक्टर विल सफ़र इन द सेंस उसके लिए कुछ प्रोडक्शन होगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए कैपिटल गुड्स जानते हैं क्या होती हैं बेटा? कैपिटल गुड्स होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल मशीन हो गई, यानी कि या बोल दीजिए प्रोड्यूसर गुड्स, यानी कि ऐसी गुड्स जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाएंगी, है ना। या तो हम रिसोर्सेज लगा दें, इंडिया जो है अपने सारे रिसोर्सेज लगा दे कैपिटल गुड्स के अंदर, यानी कि प्रोड्यूसर गुड्स के ऊपर, जैसे मशीन्स वगैरह, ताकि फर्दर प्रोडक्शन पॉसिबल हो सके। या वो हमारे सारे रिसोर्सेज चले जाएं कंज्यूमर गुड्स की तरफ, जैसे हम यूज़ करते हैं, जो हमें कंज्यूम करते हैं, जो हम सोसाइटी में रहने के लिए, रोज़ जीने के लिए हमें जो रिसोर्सेज चाहिए, वो कंज्यूमर गुड्स हैं, जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है जनरली, है ना। आप कितनी सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं रूटीन में। या तो रिसोर्सेज जो हैं उस तरफ उनका बहाव उस तरफ हो जाए, फ्लो उस तरफ हो जाए कि हम कैपिटल गुड्स बनाने लग जाएं या कंज्यूमर गुड्स बनाने लग जाएं। पर अगर कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाएंगे तो कंज्यूमर्स के लिए हम जो है इनके ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कहेंगे जी हम जो है अब करंट में हम जी रहे हैं, हम कैसे, हमें अच्छे अच्छे गुड्स नहीं मिलेंगे तो हम अपना जीवन यापन कैसे करें, हम अपना जीवन कैसे बिताएं। इन्हें करंट में जीने के लिए जो है कंज्यूमर को गुड्स चाहिए। अगर ज़्यादा कैपिटल गुड बनाएंगे तो इससे क्या होगा, जो फ्यूचर में आने वाली पीढ़ी होगी ना उसके लिए तो अच्छा प्रोडक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो अच्छी अच्छी मशीनें इंपोर्ट करके रख लेगी, उससे हम और अच्छी टेक्निक का प्रोडक्शन करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा उससे, ठीक है। पर अब सोचना पड़ेगा जी, कैपिटल गुड्स बनाएंगे इसके लिए तो यानी कि हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, हम फ्यूचर की आने वाली जनरेशन के लिए सोच रहे हैं। कंज्यूमर गुड्स जो करंट में रह रहे हैं लोग उनके लिए तो डिसाइड करना पड़ेगा कि हम मशीनें ज़्यादा बनाएं या कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाएं, तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम और भी खड़ी हो जाएगी जो मैंने डायग्राम में लिखा हुआ है, इन विच क्वांटिटी, यानी कि अगर आप ये डिसाइड कर पाएंगे, हाँ जी चलो हम इतनी मशीन्स प्रोड्यूस करते हैं या इतनी कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो आपके सामने एक प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाएगी कि कितनी मशीनें, कितनी कंज्यूमर गुड्स, है ना। क्योंकि बात वही आ जाएगी घूमकर कि रिसोर्सेज क्या हैं आपके, स्केर्स। अब स्केर्स रिसोर्सेज का मतलब अगर यहाँ पर ज़्यादा लगा देंगे, कैपिटल गुड्स में ज़्यादा लगा देंगे तो कंज्यूमर गुड्स के लिए क्या बचेंगे, कम बचेंगे। अगर कंज्यूमर गुड्स में ज़्यादा लगा देंगे तो कैपिटल गुड्स के लिए क्या बचेंगे, कम बचेंगे। तो व्हाट टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम, ये एक जो है समरी की फॉर्म में आप स्टडी अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब कैसे प्रोडक्शन किया जाए। कैसे का मतलब प्रोडक्शन की टेक्निक कौन सी यूज़ करें। बेसिकली बेटा दो तरह की टेक्निक हम यूज़ करके चलते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब मोर लेबर, ज़्यादा वर्कर लगाए जाएंगे, और लेस मशीन्स, कम से कम मशीनें लगाई जाएंगी। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है मोर मशीन, ज़्यादा मशीनें, ज़्यादा क्रेन्स, जो अगर आप देखते हैं, है ना, जेसीबी मशीन्स वो लगेंगी, और कम से कम जो है लेबर लगेगी। अब इसका आपको एग्जांपल दूं, अगर कहीं पे आज खुदाई करनी होती है ना, वो काम पहले लेबर करती थी। पहले लेबर अपने वो कस्सी वगैरह यूज़ करके, अपने वो औजार, अपने टूल्स यूज़ करके अपने हाथ से खुदाई करते थे। और एक मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट की ज़मीन है ना, उसको खुदाई करने के लिए 5 से 6 लोग लगते थे, और 2 दिन 3 दिन 4 दिन में उसकी खुदाई करते थे। और आज के समय की बात करूँ, एक जेसीबी मशीन आती है, 2 घंटे में खुदाई करके अपने घर चली जाती है ना। अब होगा क्या है, अब उस जेसीबी मशीन को चलाने के लिए कितना बंदे चाहिए, सिर्फ एक बंदा उसके ऊपर लगा हुआ जो उस मशीन को चला रहा है। यहाँ पर 5 से 6 7 बंदे लग रहे थे।
है ना। अब ये चूज़ करना पड़ेगा कि हम प्रोडक्शन के लिए लेबर इंटेंसिव यूज़ करें या कैपिटल इंटेंसिव जो है चूज़ करें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी ने मान लीजिए ये डिसाइड कर लिया कि हम कैपिटल गुड्स इतने बनाएंगे, कंज्यूमर गुड्स इतने बनाएंगे, या दोनों इतने इतने बनाएंगे। अब उनके सामने ये खड़ी हो जाएगी भी अब ये जो गुड्स बनाने हैं वो बनाने कैसे हैं। वो ज़्यादा लेबर यूज़ करके बनाए हम, यानी कि भारत के जो लेबर है ज़्यादा उसे यूज़ करके प्रोडक्शन किया जाए, या जो भारत के अंदर मशीनें अवेलेबल हैं उनको यूज़ करके प्रोडक्शन किया जाए, है ना। क्योंकि अगर ज़्यादा लेबर लगाएंगे तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, लो। क्योंकि देखो लेबर इंटेंसिव अगर लगाते हैं हम, यूज़ करते हैं, इफ़ लेबर इंटेंसिव यूज़, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा। पर प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो वही बात एक ही मशीन 10 से 15 से 20 लोगों का काम खुद ही कर देगी, है ना। और अगर हम यूज़ करते हैं कैपिटल इंटेंसिव तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एक मशीन 15 लोगों का काम कर देगी। तो जो एक मशीन काम करने आएगी ना, तो वहाँ पर 15 लोगों की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। और प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, माफ़ कीजिए ये मैंने एरो गलत जगह पे लगा दिया, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा ना। एक मशीन जहाँ पर एक वर्कर अपने हाथ से काम करेगा तो 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन कर लेगा, पर मशीन वहीं 1 घंटे के लिए हम लगाएंगे तो वो कितना प्रोडक्शन कर पाएगी। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। सो प्रॉब्लम अराइजेज विच वन टू यूज़, ये यूज़ करें या ये यूज़ करें। भी लेबर हम कितनी लगाएं, सारी लेबर लगाएं या सारी कैपिटल लगाएं या दोनों लगाएं, तो क्या कॉम्बिनेशन लगाएं। अब मान लीजिए मोदी जी, पहली बात उनकी टीम ने पहली चीज़ ये देख ली कि हमें कितने कौन सा जो है चीज़ हमें प्रोडक्शन में लानी है, किन चीज़ों को हमने प्रोडक्शन करना है और किस क्वांटिटी में करना है। मान लीजिए ये डिसाइड कर लिया, उसके बाद ये भी डिसाइड कर लिया कि इतनी लेबर लगाएंगे, इतनी कैपिटल लगाएंगे। अब जब उतनी कैपिटल लगा के हम प्रोडक्शन करने चाहेंगे तो हमारे सामने एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, वो ये फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब भैया बनाएं किसके लिए, क्योंकि समाज में जनरली 2 तरह के लोग रहते हैं, पुअर एंड रिच। अगर आप पुअर पीपल की तरफ ज़्यादा जाते हैं तो इसका मतलब आप ज़्यादा वेलफेयर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो इसका मतलब हम रिच और पुअर की जो इनइक्वालिटी है उसे कम करना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट पुअर पीपल के ऊपर फोकस कर लेती है ना, क्योंकि देखो अमीर तो ऐसे हैं अपने पैसे यूज़ करके सभी सुविधाएं खरीद लेंगे, गरीब जो लोग हैं वो नहीं खरीद पाते। तो जब गवर्नमेंट जो है पुअर पीपल को फोकस कर लेती है तो उससे क्या होता है, हाँ गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये चाह रही है जो अमीर और गरीब का जो डिफरेंस है ना वो क्या हो जाए, कम हो जाए, है ना। तो अगर वो अमीरों के लिए बनाने चाहिए, रिच सेक्शन के लिए बनाएगी तो महंगे महंगे प्रोडक्ट बनाएगी, महंगी महंगी लग्जरियस कारें बनेंगी, एसी बनेंगे, है ना, महंगे महंगे फ़ोन बनेंगे। पर पुअर पीपल नेगलेक्ट हो जाएंगे, वो उन्हें खरीद ही नहीं सकते। तो उन चीज़ों के लिए का बेनिफिट तो सिर्फ रिच पीपल ही ले पाएंगे। तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी जिसे हम बोलते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, फॉर विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, रिच और पुअर, किसके लिए बनाए, रिच के लिए बनाए और पुअर के लिए बनाए। इफ प्रोड्यूस फॉर वन सेक्शन अदर्स विल थिंक दैट दे आर निगलेक्टेड। दूसरों को लगेगा भैया अगर अमीरों के लिए बनाने लग जाएं, गरीब कहेंगे जी हमारे लिए तो कोई पॉलिसी नहीं है, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। आप रूटीन में फेसबुक पे ये चीज़ें सुनते ही होंगी, है ना। इफ प्रोड्यूस फॉर पुअर देन इट विल रिड्यूस इनइक्वालिटी। अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने फोकस कर लिया पुअर के लिए, तो यानी कि गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या है, इनइक्वालिटीज जो है वो कम करना चाहती है, असंतुलन जो है वो कम करना चाहती है, वो बैलेंस करना चाहती है रिच और पुअर के बीच में। बट दिस इन टर्न विल रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट। अब मान लीजिए पुअर पीपल को फोकस कर लिया गया तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लो प्रॉफिट होंगे, क्योंकि पुअर पीपल तो ज़्यादा महंगी चीज़ें परचेज नहीं कर पाएंगे। जब महंगी चीज़ें परचेज नहीं कर पाएंगे तो प्रोड्यूसर्स को क्या होंगे, कम प्रॉफिट होंगे। जब कम प्रॉफिट होंगे तो उनकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी तो जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगा। जीडीपी छोड़िए, अब अनएम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए हमें ज़्यादा फैक्ट्रीज की, ज़्यादा प्रोडक्शन यूनिट्स की ज़रूरत होती है। पर अगर प्रोड्यूसर अपनी इन्वेस्टमेंट ही कम कर लेगा तो आप सोचिए तो लोगों की ज़रूरत कहाँ पे रहेगी, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं है। तो प्रोडक्शन की जब लोगों की ज़रूरत नहीं रहेगी तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगा, कम लोगों को काम मिलेगा। जब कम लोगों को काम मिलेगा तो लिविंग स्टैंडर्ड भी कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास कम पैसा होगा। लोग अपने बच्चों को अच्छे से स्कूलों में नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि उसके लिए तो पैसा चाहिए ना। तो एक छोटी सी सिलेक्शन जब हम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट लास्ट तक बहुत लंबे दूर तक जाता है। तो जब
जब गवर्नमेंट ने पुअर पीपल को सिलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब वो इनइक्वालिटी कम करना चाहते हैं, पर जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी, लिविंग स्टैंडर्ड कम हो जाएंगे। ठीक है, तो लिविंग स्टैंडर्ड कम हो जाएंगे। देखना पड़ेगा जी, सरकार सोशल इक्वालिटी को लेती है, जीडीपी ग्रोथ को लेती है, तो ये भी एक सरकार के सामने क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये 3 तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोई भी कंट्री हो, सभी कंट्रीज के सामने ये 3 प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। अब डिपेंड ये करता है कि उस कंट्री के जो इंटेलिजेंट पीपल हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं या सरकार हैं, जो भी उस कंट्री को चला रहे हैं, वो रिसोर्सिस का यूज़ करते कैसे हैं, डिपेंड इस बात पर करेगा। तो आज की हमने इन 3 प्रॉब्लम्स को समझा आज की इस वीडियो में कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या बनाया जाए, किन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए, गवर्नमेंट के हमारे रिसोर्सेज किन चीज़ों के लिए लगाए जाएं। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब उन रिसोर्सेज जिन चीज़ों को बनाना चाहते हो, उन चीज़ों को बनाओगे किस टेक्निक के साथ, ज़्यादा लेबर लगाओगे या ज़्यादा मशीनें लगाओगे। जब ये डिसाइड कर लोगे तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा भैया समाज के किस वर्ग को छोड़ें, किस वर्ग के लिए प्रोडक्शन करें, है ना। तो ये 3 तरह की केंद्रीय समस्याएं जो हैं ये हर इकोनॉमी के सामने आती हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इन 3 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करते कैसे हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। जैसा कि मैंने बताया, मैं बहुत फास्टली नहीं जा रहा हूँ, मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको करवाना चाहता हूँ। आपको ये फील आए कि घर बैठे हमारी वैसे ही स्टडी हो रही है या उससे भी अच्छी स्टडी हो रही है जैसे हम स्कूल में करते थे। तो मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। तो मैंने आज आपको आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का 2nd चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया, 3 प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। इसका सोल्यूशन हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।